बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलताजी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफी। आज आपका सूफी भाई आपके लिए लेकर आ गया है देगी दाल चावलों की रेसिपी। बड़ी मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। आज हम वो सारे राज खोलेंगे कि जिस तरह बनते हैं देगी दाल चावल। हमने देग पे नहीं पकाने, पतीली में पकाएंगे, थोड़ी तादाद में पकाएंगे और जायका आएगा देग का। बड़ी मज़ेदार ये रेसिपी बनने वाली है। इनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ये मैं आपको बताऊंगा। चावल भी हम बनाएंगे, दाल भी हम बनाएंगे, तो इनमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है आइए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने 1 पाव चने की दाल ले ली है। इसको मैंने 2 घंटे पहले भगो दिया था। भगोने के बाद मैंने इसको बॉईल कर लिया है। बॉईल करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। प्रेशर कुकर में मैंने इसको बॉईल किया है। 15 मिनट मैंने प्रेशर कुकर लगाया था और बॉईल करते वक्त मैंने इसमें सिर्फ नमक डाला है और जो खाने वाले चम्मच होते हैं 2 चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाला है। बॉईल कर लिया था इसको। दाल हमारी गल चुकी है। नेक्स्ट जो चीज़ें हैं हमारी, 1 पाव मैंने दाल ली है तो मैंने 1.5 पाव चिकन ले लिया है। यहाँ पे लाल मिर्च है 1 चम्मच, ये है सालन मसाला आधा चम्मच, धनिया है 1 चम्मच, नमक है हस्बे जायका, हल्दी है आधा चम्मच और ये है कुटी हुई मिर्च, ये भी है आधा चम्मच। 1 बड़ा प्याज ले लिया है मैंने और इसको इस तरह से मैंने काट लिया है। टमाटर लिया है मैंने 1 बड़ा और इसको भी इस तरह से काट लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 चम्मच। यहाँ पे है तेज पत्ता, मैंने छोटा सा 1 तेज पत्ता लिया है। 3 लौंग हैं, दालचीनी की 1 डंडी है और 2 बड़ी इलायचियाँ ली हैं मैंने। तो ये मज़ेदार किस्म की रेसिपी बनेगी कैसे, आपने वीडियो में एंड तक मेरे साथ रहना है। लेकिन बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें शुरू करते हैं। मैंने एक पतीली में 3 चम्मच ऑयल ले लिया है। ये वाले 3 चम्मच ऑयल लिया है मैंने। इसमें जो मैंने प्याज काटा था ये मैं इसमें शामिल कर दूंगा। प्याज को मैं ब्राउन कर लूँगा। ये देखें प्याज को मैंने इतना ब्राउन किया है। प्याज का अभी सिर्फ कलर हल्का सा चेंज हुआ है। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को मैं हल्का सा लाइट ब्राउन करूँगा। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद जो चीज़ें मैं इसमें डाल रहा हूँ वो है तेज़ पत्ता मैं इसमें डाल रहा हूँ, लौंग ये डाल रहा हूँ, बड़ी इलायची ये डाल रहा हूँ और दालचीनी ये डाल रहा हूँ। ये मैंने थोड़ी थोड़ी तादाद में ली है। अगर आप ज़्यादा दाल पका रहे हैं तो इसकी तादाद थोड़ी सी ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करनी। अब इसमें जो मैं डालने लगा हूँ, मैं ये वाले मसाले डालने लगा हूँ। मिर्चें, सालन मसाला, धनिया, नमक, हल्दी और ये है मेरे पास कुटी हुई मिर्च, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगा। इसमें साथ ही मैं पानी ऐड कर दूंगा। पानी जल्दी ऐड करने का मकसद ये होता है कि हमने जो मसाले डाले हैं, हमारे मसाले जो हैं वो सड़ ना जाएं, इसलिए मसाला जो हम डालते हैं, मसाला डालते सारी हम इसमें पानी शामिल करते हैं। अब जो मैं इसमें चीज़ शामिल कर रहा हूँ वो ये टमाटर हैं। टमाटर मैं इसमें शामिल कर दूंगा। अब मैं चूल्हे को बंद कर दूंगा और जो ये मसाला है हम इस मसाले को ग्राइंड करेंगे। कितना मसाला ग्राइंड करना है, किस तरह से, ये भी मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे जूसर जग ले लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगा। ज़्यादा पानी शामिल नहीं किया, आधे कप से भी कम किया है। 2-3 घूंट कह लें, इतना मैंने पानी शामिल किया है। पानी शामिल करने से होगा ये कि हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरह ग्राइंड होगा। इसमें मैं ये सारे मसाले ऐड कर दूँगा। मसाला मैं इसमें डाल चुका हूँ, लेकिन मैंने क्या किया है कि जो तेज़ पत्ता था और हमारी बड़ी इलायची थी इसको मैंने निकाल लिया है। इसको हम ग्राइंडर में ग्राइंड नहीं करेंगे, बाकी मसाले को हम ग्राइंड कर लेंगे। मसाले को मैंने जो है ग्राइंड कर लिया है। अब मसाले को मैं इसमें शामिल कर दूंगा। अब मसाले की हम अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। जो मसाले में हमने हमारा घी था वो घी हमारा मसाले के ऊपर आ जाएगा। इसमें अब ये चीज़ें जो हैं ये मैं वापस डाल दूंगा। हमारे मसाले की भुनाई हो चुकी है। ये देखें कितने अच्छे से मसाले की भुनाई हुई है। इसमें जो पानी था वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है, भुनाई हो गई है बड़े अच्छे से मसाले की। अब मैं इसमें ये जो चिकन है ये शामिल कर दूंगा।
चिकन की मैं अच्छी तरह से भुनाई करूँगा। इस वक्त 2 मिनट हो चुके हैं चिकन की भुनाई करते हुए। अब मैं जो इसमें चीज़ डालने लगा हूँ वो है ये चिकन क्यूब। मैं इसमें अब चिकन क्यूब ऐड करूँगा। एक एक करके सारे राजों से आपका भाई पर्दा उठाएगा कि जिससे बनते हैं देगी दाल चावल। तो आपने वीडियो में एंड तक मेरे साथ रहना है। मैंने चिकन क्यूब ऐसे तोड़ के डाला है। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगा। थोड़ी सी मैं इसकी और भुनाई करूंगा और भुनाई करने के बाद मैं इसमें क्या चीज़ शामिल करूंगा ये मैं आपको बताऊंगा। चिकन की भुनाई हो गई है अच्छे तरीके से। तकरीबन 5 मिनट मैंने चिकन की भुनाई की है। अब इसमें मैं ये पानी शामिल कर रहा हूँ। ये वो पानी है जिस पानी में मैंने चने की दाल को बॉईल किया था। ये पानी मैं इसमें शामिल कर दूंगा और इसमें थोड़ा सा पानी मैं और शामिल करूंगा। आधा जग मैंने इसमें पानी शामिल किया है। अब गोश्त को मैं गला लूँगा। गोश्त गलाने के बाद हम क्या करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। आपने रहना है मेरे साथ, फिर ही सीखेंगे आप मज़ेदार किस्म की ये देगी दाल चावल। जब तक हमारा चिकन गल रहा है हम चावल बनाते हैं। चावल किस तरह से बनाने हैं, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैंने आधा किलो चावल लिए हैं। अब आधा किलो चावल को बॉईल करने के लिए पानी को और दूध को मिला के तकरीबन 1 लीटर क्वांटिटी है। पानी और दूध मिला के ये टोटल 1 लीटर है। मैंने पानी शामिल कर दिया है। अब ये दूध इसमें मैं शामिल कर दूंगा। यहाँ पे एक डोंगे का जो चम्मच होता है वो मैंने ऑयल लिया है। ये ऑयल भी मैं इसमें शामिल कर दूंगा। अब जो चीज़ें मैं इसमें शामिल करने लगा हूँ वो है ये तेज़ पत्ता मैं इसमें शामिल कर दूंगा। 2 बड़ी इलायचियाँ हैं ये मैं इसमें शामिल कर दूंगा। थोड़े से मैंने लौंग लिए हैं ये मैं इसमें शामिल कर दूंगा। दालचीनी की डंडियाँ हैं ये मैं इसमें शामिल कर दूंगा। और ये मैंने नमक लिया है ये भी मैं इसमें शामिल करूंगा। हमने इसमें चावल कितनी देर बाद चावल डालने हैं, चावलों को हम कितनी देर गलाएंगे तो चावल हमारे अच्छे और खिले खिले बनेंगे। आपने वीडियो में एंड तक मेरे साथ रहना है ताकि आप सीख सकें सही और असली वाले देगी दाल चावल। ये देखें पानी हमारा अच्छी तरह से उबल गया है। जब इतना पानी उबलेगा तो हमने इस पे चावल ऐड करने हैं। अब मैं इसमें ये चावल ऐड कर दूंगा। चावलों को मैंने 20 मिनट पहले भिगोया था ये आपने याद रखना है। चावलों को हम इसमें कितनी देर बॉईल करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि चावल हम कितनी देर बॉईल करते हैं। अक्सर होता यह है कि चावल को हम ज़्यादा देर बॉईल कर देते हैं तो फिर हमारे चावल खिले खिले नहीं बनते, चावल हमारे बैठ जाते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि चावल हमने कितनी देर बॉईल करने हैं। चिकन हमारा गल चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं कि इसमें से हम चिकन को अलग कर लेंगे। चावलों को हमने देखें बॉईल कर लिया है, पानी खुश्क हो गया है। तकरीबन 10 मिनट लगे हैं इसको बॉईल होने में। अब मैं इसमें ये जर्दा रंग ऐड कर दूंगा। ऐसे मैंने फैला के जर्दा रंग ऐड किया है। जर्दा रंग मैंने दूध में डाल के शामिल किया है। इसमें आधा कप दूध लिया था और उसमें मैंने जर्दा रंग शामिल किया था। अब इसको मैंने दम देना है। दम देने का एक ख़ास तरीका है कि हमने इसको दम किस तरह से देना है वो आपने गौर से देखना है कि दम मैं कैसे देता हूँ। तवा ले लिया है, तवे पे मैंने पतीली रख दी है। अब इस पतीली के ऊपर मैं ये कपड़ा ऐसे बिछा दूंगा और इस पे मैं इस तरह से ढक्कन रख दूंगा और इस कपड़े को मैं ऐसे कर दूंगा। इससे हमारे चावलों को दम बड़ा अच्छा आएगा और हमारे चावल खिले खिले बनेंगे। अब हम बढ़ते हैं दाल की तरफ कि अब जो चिकन हमने निकाला था उस चिकन को मैंने इस तरह से चिकन के छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। अब इन छोटे पीसों के साथ मैं क्या करने लगा हूं आपने गौर से देखना। ये जो चिकन के पीस मैंने किए थे इन पीसों को मैं ग्राइंडर के जग में ऐड कर दूंगा। इसको अब हम करेंगे ग्राइंड। ये जो दाल को मैंने बॉईल किया था ये दाल भी मैं इसमें शामिल कर दूंगा। दाल हमारी ग्राइंड हो चुकी है। दाल को अब मैं दोबारा इसमें शामिल कर दूंगा। ये जो हमने मसाला बनाया था जिसमें हमने चिकन को गलाया था इसमें मैं इस दाल को शामिल कर दूंगा।
दाल शामिल करने के बाद जो अब चीज़ें मैं इसमें शामिल करने लगा हूँ उसमें है चाइनीज़ नमक, आधा चम्मच से भी मैंने कम लिया है, और ये है पिसा हुआ गरम मसाला, ये भी मैंने आधा चम्मच लिया है। ये चीज़ें मैं इसमें शामिल कर दूंगा। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं देगी दाल बनाने के लिए। अब जो इसमें मैं ये चीज़ शामिल करूँगा, ये धनिया काटा है, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगा। दाल को मैं थोड़ा पकाऊंगा थोड़ी देर। चावल हमारे दम आ चुके हैं, चावलों को मैंने 10 मिनट दम दिया है। दम मैं इसका खोल लेता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त दम है। अभी इसको हम पतीली में ही रहने देंगे। इनको मैं आपको तब दिखाऊंगा जब मैं आपको दाल हमारी तैयार होगी, फिर मैं आपको चावल भी एक बाउल में और दाल भी एक बाउल में डाल के दिखाऊंगा। ये देखिए माशाल्लाह हमारे चावल कितने ही ज़बरदस्त और अच्छे तरीके से दम आए हैं। इनका कलर आप देखें, ये कितना ज़बरदस्त कलर आया है। दाल हमारी रेडी हो चुकी है, ये देखें दाल पक गई है। लेकिन अभी दाल को बाउल में डालने के बाद मैं दाल के साथ क्या करूँगा आपने देखना है, क्योंकि अभी भी हमारा कुछ काम है जो रहता है करने वाला है। इसलिए आपने यहाँ पे वीडियो को स्किप नहीं करना, मेरे साथ रहना है। ये दाल हम रख देते हैं इधर। अभी दाल में कुछ चीज़ें ऐड करने वाली हैं, इतने में मैं चावल डाल लेता हूँ। ये देखें माशाल्लाह चावल भी हमारे कितने ज़बरदस्त खिले खिले चावल बने हैं। अब हम दाल के साथ क्या करने वाले हैं ये मैं आपको बताता हूँ। दाल को मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। ये वो ऑयल है, जब मैं चिकन की भुनाई कर रहा था तो चिकन की भुनाई करने के बाद इस ऑयल को मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था, क्योंकि हमने तड़का नहीं देना, हम ये वाला ऑयल इसमें ऐड कर देंगे। देखिए जो हमारी दाल होती है इसमें ऑयल का जो तड़का नहीं लगता, इस तरह से ऑयल शामिल होता है। जो अब हम चिकन की भुनाई कर रहे होते हैं तो हम उसमें से थोड़ा ऑयल निकाल लेते हैं, और जब हम सर्विंग के लिए पेश करते हैं तो वो ऑयल हम उसमें शामिल कर लेते हैं। थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें और थोड़ा सा धनिया काटा है, ये मैं इसमें शामिल कर लूँगा ऐसे। ये देखें, इससे इसकी खूबसूरती में भी इजाफा होगा और इसके टेस्ट में भी। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे देगी चावल बनके तैयार हो गए हैं। असली देगी दाल चावल की ये रेसिपी है, एक दफ़ा इसको बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल देग वाला जायका आएगा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।